भाई ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना इतना गलत साबित होगा मेरे को कभी नहीं लगा था। जॉब छोड़ने के बाद बस 10 दिन हुआ है मेरे को, लेकिन अब जाकर मेरे को सब क्लियर हो गया कि भाई जॉब नहीं छोड़ना था। अगर वो जॉब नहीं चलती तो दूसरी जॉब करना था, लेकिन भाई जॉब नहीं छोड़ना था। और तुम भी सोच रहे हो कि जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, तो भाई इस नर्क में जाने से पहले एक बार ये वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि देखो ये गलती मैंने खुद करी हुई है। एक जॉब से निकल गया था, लेकिन भाई दूसरी जॉब मेरे को करना चाहिए था, ऐसा मेरे को अब लग रहा है। खुद मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था, उसमें वो सीन हो गया, मैं बाहर आ गया। ठीक 10-12 दिन हुए हैं जैसे मैं गाँव में आया हूँ। ठीक वहां पे मैंने ट्रेडिंग को मतलब अभी सीखा, मतलब जो मेरे पेंडिंग क्लासेस वगैरह थी, जो भी था मैंने उसे कंप्लीट करा। लेकिन उसके बाद अभी मेरे को मतलब समझ आ रहा है कि भाई कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं। और अब जाके मेरे को क्लियर हो रहा है कि भाई क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, और वो है भाई नन अदर देन भाई पैसा। जो अपने पास जैसे ही इनकम आती रहती है और वो जो स्टेबिलिटी मिलती है, वो तुम्हें ट्रेडिंग में कभी नहीं मिल सकती। भाई ट्रेडिंग के तुमने कभी प्रॉफिट नहीं देखे होंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, भाई ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। ठीक है 3 से 4 साल हो चुका है भाई मैं ट्रेडिंग के फील्ड में हूँ। ठीक है सीख रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ, फिर वापस कहीं से काम कर रहा हूँ, वहां पे पैसा जोड़ रहा हूँ, मतलब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वहां से फिर से गवा रहा हूँ, फिर ऐसे मतलब ये लूप चलता रहा था अभी तक मेरी लाइफ में। जब भाई मैंने जब 6 महीने प्रॉपर जॉब करी, उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि भाई रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती जैसा सोशल मीडिया पे चलता है। ऐसा मतलब कि देखो अभी जॉब को लात मार दो, ट्रेडिंग में उतर जाओ, ट्रेडिंग में उतर जाओ, ट्रेडिंग करो प्रॉपर, यहाँ से तुम जॉब से भी ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन भाई उसके लिए भी ट्रेडिंग में कितना टाइम देना पड़ता है, ये सब बात की बात है। ठीक है सबसे पहले अगर तुम ट्रेडिंग में उतरना भी चाहते हो, ये भाई बहुत बड़ी बात है कि ट्रेडिंग करनी चाहिए भाई, सबको करनी चाहिए। ठीक है क्यों? देखो तुम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग में भी अगर तुम ट्रेडिंग का अप्रोच रखो तो भाई इन्वेस्टिंग में ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हो। ऐसा भी होता है। जैसा जहां तक मैंने पूरे क्लास करे तभी मैं मेरे को क्लियर हो गया कि भाई देखो इन्वेस्टिंग में भी तुम भाई अच्छे खासे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हो। ठीक है उसमें थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ता है, बस यही चीजें हैं। भाई मेरी लाइफ में सबसे बेकार डिसीजन मेरा ये वाला था, जो कि मैंने जॉब छोड़कर मैंने सोचा कि भाई फुल टाइम ट्रेडिंग में उतरते हैं, कंटेंट क्रिएशन करेंगे भाई, थोड़ा बहुत उससे हो जाएगा तो चलेगा। मैं खुद को नया मान रहा हूँ। ठीक है क्योंकि मैंने जो कोर्स किया उसके लिए तो मैं नया ही हूँ, अच्छी तरीके से मास्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये 1-2 दिन वाली बात ही नहीं है कि भाई 2 दिन मैंने प्रैक्टिस कर लिया अब मैं मास्टर बन गया और भाई अभी मैं ट्रेडिंग में ऐसा होने वाला तो है नहीं। इसके लिए भी कुछ चीजें हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि देखो ना, जो अभी ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं या दिखा रहे हैं, ठीक है भाई जो वो लोग दिखाते हैं वही बस अपने को मालूम होता है। ठीक है उसके पीछे क्या है, उनके इनकम सोर्स, उनका जो भी है वो अपने को कुछ नहीं मालूम। जिस हालत में मैं हूँ वैसे भी तुम हो। ठीक है मतलब तुम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो भाई समझ सकते हो तुम ये बात। ठीक है कि देखो तुम एक चीज पर डिपेंड हो, वो भी चीज अगर तुम्हारी आनी बंद हो गई तो भाई तुम्हारा क्या होगा। जैसे अभी मेरा जॉब से पैसा पूरा का पूरा ईएमआई में चला गया भाई, मेरे को मतलब जो लोन काटना था वो चला गया। मान तब ऐसा लग रहा है ना कि देखो इतने दिन का इतना पैसा हो जाता। और भाई ट्रेडिंग में देखो उतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहां तक मेरे लेवल पर अभी तक मार्केट आया नहीं है। जितने भी स्टॉक में मैंने फॉरएवर ऑर्डर लगा के रखा था, जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा था, अभी तक मेरे को ट्रेड ही नहीं मिली। 10-15 दिन हो गए। ठीक है अभी तक मेरे को एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसा मैं कैसे सोच सकता था कि भाई मैं इतना मतलब ऐसा निकाल लूंगा वैसा निकाल लूंगा। भाई ये तो रियलिटी से अलग ही हो गया। जैसे मैंने सोचा था कि भाई कम से कम 5-6% भी निकल गया मंथली मेरे कैपिटल का तो भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया तगड़ा रिटर्न है। मतलब स्टार्टिंग से ऐसे फेस देखने को मिल रहे हैं जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर को मिलता है भाई। ठीक मतलब अभी से अपन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई देखो कोई भी मंथ सेम नहीं होता। पहली बात ये, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ चार्ट के, ठीक है वैसे ही मैं अगर जीटीटी ऑर्डर लगा के भी रखता तो भाई मेरे साथ में मेरी जॉब भी चल रही होती ना, मेरी जॉब भी प्रॉपर चल जाती। ठीक है उससे मेरा एक्स्ट्रा इनकम होता जिससे मैं और कैपिटल में यूज करता और भाई कैपिटल को इंक्रीज करता, उससे फिर भी मेरा मतलब रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता। तो देखो 6% या 5% का तुम प्रॉफिट मतलब मंथली प्रॉफिट सोच रहे हो, तो तुम यूं समझ लो कि भाई ये किस बेसिक पर खेला जाएगा, ये होगा टोटल और टोटल कैपिटल के बेसिक पर। ठीक है अगर तुम 5,000 पे 5% या 10% निकाल रहे हो तो उससे क्या ही होगा। ठीक है मतलब 500-600, तो भाई तुम उससे अच्छा तो फिर जॉब कर लो। बेसिकली यही बात है। ट्रेडिंग करने के लिए भी अपन बोलते हैं ना जैसे 10,000 से भाई ऐसे ट्रेडिंग हो जाएगी वैसे ट्रेडिंग हो जाएगी। भाई रियलिटी जब मैं उतरा हूं ना तब मेरे को मालूम चला है कि भाई ऐसे नहीं होता। एक बार पॉडकास्ट सुना था, मतलब तभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। ठीक है उसमें बताया गया था कि भाई अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना है तो तुम्हारे पास
कम से कम 5 लाख से ऊपर का कैपिटल होना चाहिए। और तभी मेरे को लगता था कि भाई क्या ही बेतुकी की बात है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है भाई, बाकी के तो लोग निकाल पा रहे हैं आराम से उतना प्रॉफिट भाई, मतलब 10-10 हजार में 1-1 हजार रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये तो फिर क्या ही फेक रहा होगा ना, मतलब 5 लाख का कैपिटल नीड ही होता है। अब जाकर मुझे पता चला कि भाई अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ज्यादातर अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि भाई उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए। ये बेसिकली मतलब माइंडसेट का गेम है। बहुत टाइम लगने के बाद समझ में आया कि भाई देखो ना, ये पूरा गेम कैपिटल का है। तुम्हारे पास जितना अच्छा कैपिटल होगा कम परसेंट का भी रिटर्न निकालोगे, लेकिन तुम्हारा जो तुम 10 हजार 15 हजार 20 हजार कर करके उतना कैपिटल उड़ा दिए हो, पहले सीख लेते मिनिमल कैपिटल से, फिर धीरे धीरे तुम वैसे ही उसे अप्लाई करते, और तुम अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करते, ठीक है, लेकिन वही कैपिटल ऐड ऑन करते और भाई उतना तगड़ा कैपिटल बनाते, उतना तुम्हारा पहले का कैपिटल तुम उड़ा चुके हो, उतना तुम परसेंटेज वाइज इतना कमा सकते हो, परसेंटेज वाइज। जिन लोगों को ये टाइम हुआ है ना, टाइम मतलब मार्केट में टाइम दिया है, वही लोग बस ये चीज समझ सकते हैं। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग भी करी है, मैंने इंट्राडे भी करी है, मैंने स्विंग भी करी है, ठीक है, मैंने तीनों ट्रेडिंग में हाथ मारा है, ठीक है। मेरे को मालूम है कि किस में मैं ज्यादा ट्रिगर हो रहा हूँ, किस में मैं स्टेबली रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर माइंड से स्टेबल है। तो भाई यहाँ से फिर मेरे को समझ में आया कि भाई कौन सी चीज है जो अपने को करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे तुम कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में दिक्कत क्या आती है भाई, देखो उसमें क्या है, तुम्हें सेकंड में प्रॉफिट दिखेगा, सेकंड में लॉस दिखेगा भाई, ऐसा मतलब वो जो है उसमें वो वाली फीलिंग है, ठीक है, वो डोपामाइन हाई हो जाता है अपना इतना, मतलब भाई अपन पीक पे चले जाते हैं, मतलब एक टाइप का नशे जैसा काम करता है, ठीक है। और उसमें भाई लॉस भी तगड़े तगड़े हुए हैं। जब 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 मैंने सोचा है कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, तब तब मैं बहुत अंदर घुसा हूँ। और भाई ये कोई बताता है ना तो बहुत गंदा लगता है कि भाई क्या ही फेंक रहा होगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है भाई। अगर तुमने एक दिन लॉस कर दिया और उसको तुमने फिर ऐसे ही रूल ब्रेक करके उसे मतलब तुमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर भी दिया, उस कॉन्फिडेंस उस दिन से समझ लो कि तुम्हारा अंत तय है, ठीक है, मतलब उतना तुमने जितना कमाया है उससे तगड़ा तुम घुसने वाले हो, ये लिख कर ले लो, ठीक है। जितनी बार मैंने ऐसा सोचा है कि भाई अभी 600-800 का लॉस चल रहा है, 800 का लॉस हो गया भाई, ठीक है, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने 5,000-6,000 गवा दिए, और ना मैं 500-600 का लॉस भी अफोर्ड कर रहा था, लेकिन भाई लास्ट में मेरे को 8,000-5,000 का लॉस लेकर बैठना पड़ रहा था। दिन फिर रोते बैठो, मतलब जितना तुम कमा रहे हो, हफ्ते 2 हफ्ते काम कर रहे हो, इधर उधर काम कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर जा रहे हो, काम कर रहे हो, उसके बाद भाई वो कैपिटल तुम कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, और भाई उसको 1 या 2 दिन में उड़ा रहे हो, मतलब उतनी दिन की मेहनत तुम एक झटके में उड़ा रहे हो, तो फिर वो फीलिंग क्या होने वाली है, उससे तुम्हारा माइंडसेट कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है, यही बात है, ठीक है। इसलिए मेरे को लगता है कि भाई जॉब करना इंपॉर्टेंट है, और एक स्टेबल जॉब होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर तुम, चलो ठीक है, तुम्हारा पहले से तुम हाथ गड़े हुए हैं, तुम्हारा 1-2 साल हो गया, तुम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो, अच्छी खासी ऑप्शन ट्रेडिंग तुम्हें पूरा मतलब पूरा नॉलेज हो गया है कि ऑप्शन, ऐसा नहीं है, सीखना सीखना ये अलग बात हो गया, लेकिन मार्केट का तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मार्केट में तुम प्रॉपर रेगुलर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब किया नहीं हो, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई मतलब कोई इतने जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाता है। अगर हाँ तुम 1-2 महीने प्रॉफिटेबल हो तो भाई तुम खुद को ऑप्शन का किंग मान लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो सबके साथ मालूम है सबको कि भाई क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, या किसी को भाई क्या बोलते हैं वो नजर वाला सीन, वो नहीं है, ठीक है। सबको भाई ब्लेसिंग्स है भगवान की, चलो सब सब लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा ही करे, ठीक है। रियलिटी जैसे मैंने देखी है, ठीक है, कि भाई अगर अपने पास एक स्टेबल जॉब है, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है वो भाई दोनों काम कर सकता है, ठीक है, एक जॉब भी कर सकता है और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है, जिसमें भाई उसे मतलब दोनों हाथ से लड्डू खाने को मिल सकता है, ठीक है, दोनों हाथ से। और भाई अगर वो सोचे कि भाई मैं जॉब छोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब अभी मैंने स्विंग ट्रेडिंग सीख ली है या फिर मैंने ट्रेडिंग सीख लिया, अब मैं जॉब छोड़ दूंगा और भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर ही फोकस करूंगा, ऐसा मतलब कम से कम 6 से 8 महीने तो नहीं करना चाहिए भाई। 6 से 8 महीने अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने मतलब सारे चीज़ों को मास्टर करने के बाद अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा अच्छा खासा रिटर्न निकल रहा है, उसके बाद फिर सोचने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई अपन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का ये रहा मेरा रिजल्ट, भाई देखो यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा किया है और इतना इतना मैं निकाल रहा हूँ, अगर मैं अपना 100% इसमें दे दूँ तो भाई तगड़ा हो सकता है, तो फिर भाई तुम कर सकते हो। लेकिन जब तक मेरे को लग रहा है ना भाई, ये जो मैंने गलती करी है कि भाई मैंने अपनी जॉब तो छोड़ दिया और फिर अभी मैं बैठा हूँ और अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई काश मेरे को ट्रेड मिल जाए, भाई ये डिस्पिरेशन के साथ अगर मैं ट्रेडिंग में उतर गया तो भाई मैं कैसे भी ट्रेड ले लूंगा ना, ये यही हो रहा था। अभी मैंने जैसे सोचा कि भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि भाई मैं खुद
मैं खुद गलत ट्रेड पे रहा हूँ, मेरे को मालूम है मेरा स्ट्रेटजी आगे में पड़ा है पीछे में पड़ा है, ठीक है, मैं सब कुछ फिक्स है, फिर भी मैं एक दूसरी चीज़ के लिए मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कहीं से ना कहीं से पैसा बने, ठीक है, मैं कैसे भी ट्रेड में कूद जा रहा हूँ, मेरे को चाहिए कि भाई मेरा ग्रीन रेड चलता रहे, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, मतलब अगर तुम्हारे पास स्टेबल जॉब है तो तुम वेट भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि भाई पैसा आ रहा है, मेरे को पीछे से पैसा आ रहा है, मेरे को इतना कोई डेस्परेशन नहीं है कि मेरे को ट्रेड पेलना है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पैसा ऑलरेडी तुम्हारे जॉब से बन रहा है। बस यही है भाई, यही चीज़ है जो जो कि भाई मतलब मेरे को लगता है कि मैंने गलत करी है, ठीक है, तो ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे को डिस्ट्रैक्ट कौन सी ऐसी चीज़ है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट फील क्यों कर रहा हूँ। फिर जाके मेरे को समझ आ रहा है कि भाई नहीं, तो यही है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास जब तक मतलब देखो ना, अपने पास अगर ज़्यादा कैपिटल होता है और उसका रिटर्न कम भी होता है, भाई परसेंटेज वाइज कम भी रिटर्न मिला ना, तो तुम्हें मालूम है कि मगर अगर 1 लाख का 5% कितना होता है, और भाई 5 हजार या 10 हजार का 5% कितना होता है, बस यही फ़र्क है, ठीक है। और भाई अगर अपन कैपिटल बढ़ा है तो भाई उसका 5% कितना हो सकता है, यही गेम है भाई कैपिटल का, ठीक है। और मेरे को लगता है कि भाई साथ में मतलब जॉब करना करना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो देखता हूँ भाई, कहीं ना कहीं तो जुगाड़बानी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई मैं बस ट्रेडिंग करता रहूँगा तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मेरे को मालूम है जब तक अपना माइंडसेट, जब तक अपना डिसिप्लिन सब कुछ बिल्ड नहीं होता, तब तक भाई अपन ट्रेडिंग में फुल टाइम तो नहीं दे सकते, और ना ही देना चाहिए किसी को। ये चीज़ें डेवलप कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जब तक भाई देखो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जैसे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मेरा, अगर जितने विन रेट निकलेगा फिर मेरे को लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, निकल रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वैसे इंप्रूवमेंट होती जाएगी। और भाई अगर अपन ये सोचेंगे कि चलो मैं अभी जॉब वॉब सब छोड़ दिया हूँ, मेरे पास 10 हजार रुपये हैं या 5 हजार रुपये, मैं कूद रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, क्या भाई इसमें क्या करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा देखो यहाँ पे ट्रेडिंग का गेम है भाई पेशेंस का, ठीक है, यहाँ पे पेशेंस हमें है नहीं, क्योंकि हमको चाहिए पैसा, और ये नहीं मिल सकता जब तक भाई अपना मार्केट अपने जोन में नहीं आएगा। उसके बाद एंट्री होगी, एंट्री के बाद फिर एसएल फिक्स करना है, फिर वहाँ पे भाई जब वेट करो, कभी कभी क्या होता है टारगेट के पास जाएगा मार्केट, फिर नीचे आएगा, फिर से बड़ा टारगेट देगा, लेकिन भाई जैसे ही टारगेट के पास गया फिर नीचे आ गया तो हम फोमो में आ जाएंगे। मतलब देखो ना, जितना मार्केट दिखेंगे उतना फिर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन भाई अगर एक बार अपन ने एसएल टारगेट फिक्स कर दिया, ट्रिगर ऑर्डर लगा दिया, जो भी है सब कुछ लगा दिया, सब कुछ रेडी है, अपना मार्केट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो अपने को बस दो ही चीज़ें देखनी है, एक तो मार्केट को स्टडी करना है, फिर स्टॉक वगैरह अपना लगा देने हैं, उसके बाद अपनी जॉब करना है, सीधी सी बात, दोनों दोनों काम हो जाता है, ठीक है भाई। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो भाई प्लीज़ थम जाओ, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिनको समझो, उसके बाद कुछ ट्राई करो। अभी मैं भी कुछ जॉब वगैरह देखता हूँ, और भाई कहीं ना कहीं ज्वाइन होने के पहले सोचता हूँ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना भाई, इस साल के अंत में अपन कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। तो बस आई होप भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला हो। तो बस यार गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।